पिछले साल 2024 में अगस्त के महीने में वक्फ बोर्ड बिल को लाया जाता है और उस दौरान चिराग पासवान ने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध भी किया था। उसके बाद नीतीश कुमार भी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं सुगबुगाए थे और यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार तो किसी कीमत पे वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी के परिदृश्य में आप देखिएगा तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सभी सांसद मिलके इस बिल को संसद से पास करवा दिए। आखिरकार ये सब कुछ इतना जल्दी बदल कैसे गया? क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आखिरकार चिराग पासवान ने एकदम चीख चीख के मीडिया के सामने यह ऐलान कर दिया था कि वक्फ बोर्ड बिल का हम कोई समर्थन नहीं करते, हमारा एक अपना ही मुद्दा है, एजेंडा है और उससे हम समझौता नहीं करेंगे। जो रामविलास पासवान जी जिस धूरी पे, जिस तरीके से, जिस एक नीति के साथ पार्टी को चलाते थे, उसी नीति के साथ हम भी पार्टी को चलाएंगे और पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। जब 2024 के अगस्त में यह बिल लाया गया था संसद में, तब उस वक्त नीतीश कुमार भी चुप थे। हालांकि उनके एक सांसद लल्लन सिंह जो हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं हम इसके साथ हैं। बाद में उनका भी बयान आना बंद हो गया था और लल्लन सिंह तो कल तक ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई साहब हम सीधे संसद भवन में बताएंगे कि हम इसके पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं। मतलब समझिए कि सब कुछ एकदम से बदल दिया। वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए गए। आखिरकार ये कैसे हुआ? सबसे पहले आप अभी से कुछ दिन पहले अमित शाह का बिहार दौरा याद कीजिए। बहुत लोगों को लगा कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव को टारगेट करने के लिए, लेकिन यहां पे मामला कुछ और ही था। अमित शाह आ रहे थे माहौल सेट करने के लिए, अमित शाह आ रहे थे नीतीश कुमार को निश्चिंत करने के लिए और अमित शाह आए थे चिराग पासवान को समझाने के लिए कि भाई साहब वक्फ बोर्ड बिल पे उन लोगों का समर्थन बहुत अनिवार्य है। और अभी आपको बता दूं कि एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं, सबने मिलकर एक साथ वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया और इसे संसद से पास भी करवा दिया। मतलब अमित शाह का आना हुआ, अमित शाह आके नीतीश कुमार से मिलते हैं, रात में मंथन मंत्रणा होती है, बातचीत होती है। लोगों को लगता है कि भाई साहब ये चुनावी माहौल में आए हैं, चुनाव की बात करेंगे और बात करेंगे कि बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान से भी मिलते हैं, तब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को कुछ जिम्मेदारी मिलेगी और वो भी चुनाव से जुड़ी हुई मिलेगी। लेकिन उसके बाद का सिनेरियो तुरंत बदल जाता है। जैसे ही वो दिल्ली जाते हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा तेज हो जाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पेश होने वाला होता है और इसके ऊपर चिराग पासवान भी कुछ नहीं बोलते। मीडिया के सामने जब उनसे पूछा जाता है तो इसके ऊपर ज्यादा जवाब नहीं देते कि वो वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में हैं या फिर खिलाफ हैं। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो इनके सांसद, स्वयं चिराग पासवान भी सांसद हैं, सब लोग मिलकर इस बिल को पास करवा देते हैं। देखिए, चिराग पासवान और जेडीयू का कुछ शर्त भी था, 14 शर्त रखे गए थे। 14 शर्त को जो है वो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी होती है, जो जिस तरीके से इस बिल को बनाया गया था, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सब लोग मिलकर कहते हैं कि नहीं भाई इसे हम अमेंडमेंट करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे, इन सब शर्तों का ख्याल रखा जाएगा। वहीं 40 शर्तें जो है वो विपक्ष की तरफ से भी रखी जाती है और उन 40 के 40 शर्तों को भी नकार दिया जाता है कि भाई साहब आपके शर्त को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आप इसमें वोटिंग करने वाले हैं नहीं, इस वजह से इस शर्त को हम नकार रहे हैं। और इन 14 शर्तों को माना जाता है। कुछ शर्तों को चिराग पासवान और नीतीश कुमार से मनवाया भी जाता है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का वोट बैंक खराब नहीं होगा। नीतीश कुमार को ये डर सता रहा था, जेडीयू को ये डर सता रहा था और अभी जेडीयू में स्थिति भी है कि भाई जेडीयू के जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो एकदम बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं और ये सब कहीं ना कहीं अमित शाह का वो माइंड गेम है जिसके लिए अमित शाह पूरे भारत भर में जाने जाते हैं। कहीं भी कोई मसला हो, अमित शाह को भेज दो, कहीं भी चुनाव जितवाना हो, अमित शाह को भेज दो, चुनाव की रणनीति बनाना हो, अमित शाह को भेज दो, और कैसे पार्टी को जोड़ तोड़ के सरकार बनानी है, अगर इसके ऊपर भी काम कराना हो तो अमित शाह को भेज दो। अमित शाह बीजेपी के वो तुरुप के एक्के हैं कि भाई साहब ये चल जाते हैं तो पूरा बीजेपी का मामला सेट हो जाता है और बीजेपी वहां पे चल जाता है। और यही किया अमित शाह ने आके। सबसे पहले जब वो बिहार आए तो लालू यादव को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को समझाने के लिए आए थे और उसके बाद वो समझा भी लेते हैं। और अभी देख लीजिए, स्थिति एकदम साफ है, आपके सामने है कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो संसद से पास हो गया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके अमित शाह ने जो एकदम से मास्टरमाइंड वाला प्लान बिछाया, उस प्लान को लेके
आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।